चलो ठीक है। अब बताओ स्वर्ण वर्ण को कितने भाग में बांटे थे? कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन वर्ण कहलाता है और स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर्ण वर्ण कहलाता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है? कौन कौन नाम बताओ? व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? कौन कौन? किस में आ जाएगा? संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। चलो आप देखो, ये 33 गो क्या हो गया? तो 33 गो व्यंजन वर्ण और 11 गो क्या हो गया? स्वर्ण वर्ण। अच्छा, अयोगवा वर्ण की संख्या कितना? 2। कौन कौन? अन और अ। अन और अ। फिर बताओ इसमें स्पर्श व्यंजन कितना है? 25 गो। कहाँ से कहाँ तक? क वर्ग से लेके प वर्ग तक। क वर्ग से लेके प वर्ग तक। क वर्ग से लेके प वर्ग तक। स्पर्श व्यंजन क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। क वर्ग से लेके प वर्ग तक। क वर्ग से लेके प वर्ग तक। स्पर्श व्यंजन कितना है? 25। कितना है? 25। स्पर्श व्यंजन कितना है? कन्हैया तुम खड़ा हो जाओ, बताओ स्पर्श व्यंजन कितना है? 25। बताओ स्वर्ण वर्ण कितना है? स्वर्ण वर्ण 11। कौन कौन? और बताओ व्यंजन वर्ण कितना है? व्यंजन वर्ण कौन कौन? क ख ग घ अंग च छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द ध न। मतलब क वर्ग से लेके योरल तक है ना, ये 33 गो। हाँ, तो ये है तुम्हारा व्यंजन वर्ण। और इन 33 गो व्यंजन वर्ण में 25 गो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। 25 गो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? क वर्ग से लेके क वर्ग तक। चल तुम खड़ा हो जाओ, तुम बताओ स्पर्श व्यंजन कितना है? 25 है। कितना है? कहाँ से कहाँ तक? क वर्ग तक। क वर्ग से लेके क वर्ग तक 25 गो आएगा। क में 5 गो, च में 5 गो है ना, ट में 5 गो, त में 5 गो और प में 5 गो। टोटल कितना हो गया? 5 है 25। 5 है 25। टोटल 25 हो गया। स्पर्श ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अच्छा, अंतःस्थ व्यंजन बताए थे। अंतःस्थ कितना? 4 है। अंतःस्थ व्यंजन 4। कौन कौन? य र ल व। ये 4 गो क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। बताओ तो अंतःस्थ व्यंजन कितना है? ये 4 गो क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे? अंतःस्थ व्यंजन। अयोगवा व्यंजन कितना है? अयोगवा वर्ण 2। कौन कौन? अन और अ। अन और अ। स्वर्ण वर्ण कितना है? 11। कौन कौन? आओ, ये अन और आ बोलेंगे क्या? नहीं, ये क्या है? अयोगवा वर्ण है। अयोगवा वर्ण है। स्पर्शी घर्षण व्यंजन। स्पर्शी घर्षण व्यंजन तालन स, मूर्धन स, देन स। तो स्पर्शी घर्षण व्यंजन कितना है? 4। चलो नरेंद्र तुम खड़ा हो जाओ। स्पर्शी घर्षण व्यंजन कितना है? हाँ 4। कौन कौन? जोर लोगो कहाँ से आएगा? आएगा उसमें तालेम सा, मूर्धन सा, देन सा। हाँ, तालेम सा, मूर्धन सा, तालम सा, मूर्धन सा, देन सा। हाँ, ये सब क्या है? स्पर्शी घर्षण व्यंजन है। ये सब क्या है? स्पर्शी घर्षण व्यंजन। तुम बताओ स्पर्शी घर्षण व्यंजन हो गया। अंतःस्थ व्यंजन कितना है? अंतःस्थ कौन कौन? य र ल व। और अयोगवा वर्ण कितना है? 2 है। कौन कौन? अन और अ। अन और अ। फिर बताओ, बताए थे स्पर्शी घर्षण व्यंजन। स्पर्शी 4। कौन कौन? और स्पर्शी व्यंजन 25। कौन कौन? कहाँ से कहाँ तक ये बता दो। क वर्ग से लेके क वर्ग तक। टोटल कितना आता है? 25। कितना आ जाता है? 25। कितना आ जाता है?
25। क वर्ग से लेके क वर्ग तक क्या है? स्पर्शी घर्षण व्यंजन है। क्या है? स्पर्शी घर्षण व्यंजन है। क्या है? स्पर्शी घर्षण व्यंजन है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्शी घर्षण कितना है? 4 गो है। और स्पर्श व्यंजन कितना है? 25 गो है। स्पर्श व्यंजन 25 गो और स्पर्शी घर्षण कितना है? 4 है। ठीक है, चलो अब उच्चारण स्थान बताए थे। उच्चारण कहाँ से है बताओ? क का उच्चारण कंठ से। अकुहा कविता तुम लोग याद किया है कि नहीं? चलो एक बार बोलो मेरे साथ, बैठ जाओ। चलो बोलना है, अकुहा विसर्ग कंठराम। अकुहा विसर्ग, अकुहा विसर्ग। इचियस भी है तालु नाम, इचियस भी है तालु नाम, इचियस भी है तालु नाम। रिट्रस पुकारो मुर्दाजी, रिट्रस पुकारो मुर्दाजी। निरितलस से जानो दंत जी। वो पाते हैं ओष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में। ए अय कय कंठे तालु, ओ कंठोष्टम में, ओ कंठोष्टम में। केवल वह दंतोष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में। दंत प्लस ओष्ठ, ब का उच्चारण स्थान कहाँ से? दंतोष्ठ। ब का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। केवल वह दंतोष्ठ में। दंत प्लस ओष्ठ इक्वल टू दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ इक्वल टू दंतोष्ठ। तो अब बताओ, इचियस भी है तालु नाम, इचियस भी है तालु नाम। मतलब हर्षी दीर्घई दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से? तालु से। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से, च का उच्चारण स्थान तालु से। छ का उच्चारण स्थान तालु से, ज का उच्चारण स्थान तालु से, झ का उच्चारण स्थान तालु से, यहाँ का उच्चारण स्थान तालु से। इचियस भी है तालु नाम, इचियस भी है। और य का उच्चारण स्थान कहाँ से? तालु से। और तालम सा का उच्चारण स्थान कहाँ से? तालु से। तालम सा तालु से, तालम सा का उच्चारण स्थान। तो बताओ, हर्षी का उच्चारण स्थान कहाँ से? तालु से। दीर्घई का उच्चारण स्थान तालु से। चौबर का उच्चारण स्थान तालु से। य का उच्चारण स्थान, य का उच्चारण तालु से। और तालम सा का उच्चारण स्थान तालु से, तालम सा का तालु से। इचियस भी है तालु नाम। तुम खड़ा हो जाओ। क वर्ग का उच्चारण, क का उच्चारण, क का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से। और ख का उच्चारण स्थान कंठ से। क वर्ग, अ अकुहा विसर्ग कंठराम, मतलब अ और आ का उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। अकुहा विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। ह का उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। फिर बताओ, इचियस भी है तालु नाम। रिट्रस पुकारो मुर्दाजी, री का उच्चारण स्थान कहाँ से? री का। रिट्रस पुकारो मुर्दाजी, मुर्दाजी। रिट्रस पुकारो मुर्दाजी। तो री का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मुर्दा से। री का उच्चारण स्थान अब मूर्धन सौ का मुर्दा से, मूर्धन सौ का मुर्दा से। ट्रस पुकारो मुर्दाजी। री का उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान मुर्दा से। टॉबर का उच्चारण स्थान मुर्दा से, टॉबर का उच्चारण स्थान मुर्दा से, टॉबर का उच्चारण स्थान मुर्दा से, टॉबर का उच्चारण स्थान मुर्दा से। रिटरस पुकारो मुर्दाजी। लिरितलस से जानो दंत जी। लिरी का उच्चारण स्थान दंत से, टॉबर का उच्चारण स्थान दंत से। लिरितलस। ल का उच्चारण स्थान दंत से, लस। मूर्धन स, तालम स, तालम स, मूर्धन स, देन स का उच्चारण स्थान दंत से, देन स का दंत से, देन स का दंत से। तालम स का, तालम स तालु से। मूर्धन स मुर्दा से, मूर्धन स मुर्दा से। ठीक है, तो मूर्धन स का मुर्दा से। तो कविता अधुआ तुम लोग को कौन बता सकता है? कविता अधुआ बोलो एक बार फिर से। अकुहा विसर्ग कंठराम, अकुहा विसर्ग। रिट्रस पुकारो, लिरितलस से जानो, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में, केवल वह। ए आय कहे कंठे तालु, ए आय कहे कंठे तालु, ए आय कहे कंठे तालु। ओ आओ कंठोष्टम में, ओ और आओ कंठोष्टम में। और जीवा रखो प्रकोष्ठ में। और नसिका से पचमा अक्षर, नसिका से पचमा अक्षर। जीवा रखो प्रकोष्ठ में, जीवा रखो। बोलो, अकुआ विसर्ग कंठराम, इचियस भी है तालु नाम। रिट्रस पुकारो मुर्दाजी। लिरितला से जानो दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में, है ना। ए आय कहे कंठे तालु, ओ आओ कंठोष्टम में, ओ अरो कंठोष्टम में। और उप आते हैं ओष्ठ में, ये तो हो गया ना। ओ अरो कंठोष्टम में। नसिका से पचमा अक्षर, नसिका से पचमा अक्षर। जीवा रखो प्रकोष्ठ में, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। नसिका से अंगों का उच्चारण स्थान, नसिका से अंगों का उच्चारण स्थान, नसिका से। स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण क्लियर हो गया पूरा बढ़िया से। उच्चारण स्थान धीरे धीरे याद हो जाएगा, एक दिन में याद नहीं होगा, है ना। बार बार सुनाएंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएगा। इसलिए इतना सब क्लियर है ना। स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण एकदम बढ़िया से क्लियर है ना। तुम बताओ साक्षी, स्वर्ण वर्ण कितना है? 11। व्यंजन वर्ण 33। व्यंजन वर्ण 33। बताओ स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी घर्षण व्यंजन कितना? स्पर्शी घर्षण व्यंजन, स्पर्शी घर्षण व्यंजन कितना? 4। कौन कौन? तालम स, मूर्धन स, देन स, ह। स्पर्शी घर्षण व्यंजन कितना है? 4 है। स्पर्शी घर्षण व्यंजन 4, स्पर्शी घर्षण व्यंजन 4। अंतःस्थ व्यंजन कितना है?
चार, अंतःस्थ व्यंजन 4, कौन कौन? य, र, ल, व, य, र, ल, व। आयोगवा वर्ण, तो आयोगवा वर्ण कितना है? 2, आयोगवा वर्ण 2, कौन कौन? अन और अ, अन और अ। ये क्या आयोगवा वर्ण है? क्या है? आयोगवा वर्ण है, अन और अ, अन और अ, आयोगवा वर्ण।